लोगों का कहना है कि भगवान मिलते हैं, कैसे मिलेंगे? भगवान की प्राप्ति मिलते हैं लेकिन मिलेंगे नहीं। क्यों? उसका कारण है, जब तक जीव और बुद्धि मन के बस में रहता है तो जगत के कारणों को देख करके वो उसी को ज्ञान मान बैठता है। और जगत की सारी वस्तुएं मिथ्या हैं, स्वप्नवत हैं। जैसे स्वप्न आता है और चला जाता है, नष्ट हो जाता है सुबह होते ही, निद्रा को खुलते ही, उसी प्रकार से अज्ञान रूपी जो ज्ञान इस प्राकृतिक देन के द्वारा संसार में व्याप्त है, वो अज्ञान है, वो मिथ्या है, वो स्वप्नवत है, वो आज है कल नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से हमें जानना चाहिए आध्यात्म के माध्यम से, ये शरीर है, शरीर के तीन कारण हैं। तीन कारण में पहला कारण शरीर है। जब ये शरीर हमारी यही रह जाती है तो मोक्ष किसका होगा, इसे जानना जरूरी है। तो जब तक सीढ़ी बाई सीढ़ी नहीं चढ़ता व्यक्ति, तब तक भगवान का दर्शन नहीं हो पाता। भगवान का दर्शन नहीं होता बल्कि भगवान का अनुभव होता है। उदाहरण के लिए हवा चलती है, हवा दृश्यमान नहीं है लेकिन अनुभव में है कि हवा चल रही है, हवा हमारे बदन में लग रही है। उसी प्रकार से हम प्रकाश को तो देखते हैं कि प्रकाश है, लेकिन प्रकाश कहाँ से चल रहा है, उसका जड़ क्या है, उसका तना क्या है, उसका कर्म क्या है, जब तक हम उसके अंतःकरण में नहीं प्रवेश करते हैं तो उस विषय की जानकारी पूर्णतया नहीं हो पाती है। तो हमें विवेक जो है विमल होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। और वह विवेक जो विमल होगा वो बाह्य जगत से त्याग लेकर के अंतर जगत में जब प्रवेश करता है तो अंतर मन के द्वारा जब उसको भगवान का दर्शन होता है, भगवान का भजन होता है, तब उसे अनुभव होता है कि हम भगवान के विषय में कुछ जान गए हैं। तो जिज्ञासा होती है कि हम जाने कैसे, अनुभव कैसे होता है। तो इनके लिए बड़ी लंबी प्रक्रियाएं हैं। पहले शरीर जानिए, तो शरीर जैसे तीन अवस्थाओं में आती है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। तो इन शरीरों के विषय में जानिए कि स्थूल क्या है, सूक्ष्म क्या है, कारण क्या है। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होगा। जब तक गुरु के निकट बैठ करके इन तीनों का आप श्रवण नहीं करेंगे सत्संग के माध्यम से, तो प्रवचन और कथा और पूजा के माध्यम से ज्ञान नहीं होगा। कोई थोड़ा सा बता देगा, उस पर आप चलेंगे, फिर वह ज्ञान में बदल जाएगा। देखने में आपको ज्ञान मिलेगा लेकिन वह ज्ञान है। इसलिए तत्वदर्शी के पास जाने से ही हमें सार तत्व का ज्ञान प्राप्त होगा। तो हम तत्वदर्शी कैसे देखें? तो तत्वदर्शी के पास ढूंढने से सब कुछ मिल जाता है। जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ। तो जब हम किसी चीज को ढूंढेंगे या इच्छुक होंगे किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, तो चाहे भौतिक पदार्थ हो चाहे आध्यात्मिक पदार्थ हो, वो मिलता है। जब साधक साधना करता है तो उसको भाव बनता है कि मैं प्रभु का दर्शन करूं, तब वो भाव बना करके भगवत भजन करता है, उनका जो है अनुसरण करता है। फिर उसके बाद सोचता है कि हम कैसे दर्शन करें। तो दर्शन कहने के लिए दर्शन है, लेकिन दर्शन वो है दृष्टिगोचर नहीं होता है। दर्शन दृष्टिगोचर तभी होता है जब शरीर मन बुद्धि को आप भूल करके और आत्मा और आत्मा में जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, उस विषय तक जब आप पहुंचेंगे, वहां तक अनुभूति होगी, तभी आप जो है ईश्वर के दर्शन के विषय में जानेंगे। दर्शन है देखना। तो भगवान दृश्य मात्र नहीं है कि देख लोगे, क्योंकि वो कहाँ है, कैसे हैं, इस विषय में पहले जानिए। तो भगवान तो हर समय हर साधक के पास रहते हैं। जब वो अपने साधना से हटता है तो भी थोड़ा उससे दूर हो जाते हैं। फिर दूर कहाँ जाते हैं? दूर वही जाते हैं जो उसका अंतर आत्मा जहाँ पड़ी हुई है, वहीं जाकर के उसी आत्मा में विलीन होकर के और आत्मा परमात्मा का सूक्ष्म रूप धारण करते हैं। वही सूक्ष्म शरीर जब प्राप्त हो जाता है तब उसका कारण बनता है। तो उस कारण की निवृत्ति जब होती है तब हमें भगवान का दर्शन होता है, तभी भगवान का अनुभव होता है। और साधना अत्यंत जरूरी है। तप त्याग व्रत भी करने से इन साधनाओं में मजबूती आती है। घर बैठ करके भोजन दोनों टाइम लेकर के ऐसा आराम से समय गुजारने से, पूजा पाठ करने से कोई लाभ नहीं होता। यदि लाभ लेना है तो तप करिए, तपस्या करिए, त्याग करिए, व्रत करिए। इन चीजों से आत्मा के अंदर जो ऊर्जा होती है बढ़ाने के लिए, वो ऊर्जा आत्मा को ऊर्जावान बनाती है। वही आत्मा परमात्मा में जो संलग्न है, सूक्ष्म रूप में दिखाई नहीं दे रहा है, फिर वही अनुभव में आ जाता है कि हाँ कोई आत्मा में ब्रह्म रूप है। और यही सदगुरुओं की कृपा से प्राप्त होता है। जब सदगुरु मिल जाते हैं, उन्हें अनुभव होता है, वो क्रियाओं को करते रहते हैं, तो उसी क्रिया के द्वारा देख करके
जितने शिष्य होते हैं उसमें भी सब नहीं निपुण होते। जो निपुण होता है, जो उसकी लायक बन जाता है, वो भगवान का दर्शन या साक्षात्कार या अनुभव कर पाता है। जय श्री नारायण।